नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आपका स्वागत है। आज हम श्राद्ध की कथा सुनेंगे। जो भी व्यक्ति श्राद्ध करते हैं वह इस कथा को एक बार जरूर सुने। एक सेठ के एक बेटा व एक बेटी थी। बेटे का नाम शंकर व बेटी का नाम पूर्णा था। उनके माँ बाप का श्राद्ध आया तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तो श्राद्ध करने जा रहा हूँ, तुम मेरी बहन को 16 दिनों तक रोज बुलाकर जिमा देना। पत्नी ने कहा, हाँ जी, आप निश्चित होकर गया जी श्राद्ध करवा कर आ जाओ। मैं रोज आपकी बहन को बुलाकर भली भांति जिमा दूंगी। सेठ का बेटा गया जी श्राद्ध करवाने चला गया। यद्यपि वह अपनी पत्नी की प्रकृति को भी भली भांति जानता था, पर वह कर भी क्या सकता था। शंकर की पत्नी रोज ननद को बुलाकर सारे घर का कामकाज करवाकर फिर रोटी खिला देती। जिस दिन श्राद्ध था, शंकर की पत्नी ननद को घर बुलावा देने गई और बोली कि आप सब जीवने आना। जब पेड़ हिले तब आना, पत्ते हिले तब मत आना। अब पत्ते तो हिले पर पेड़ हिले नहीं और सब जीवने जाए नहीं। सब लोग पेड़ पर टकटकी लगाए बैठे रहे कि कब पेड़ हिले और कब वे जीवने जाएं। देखते देखते उनको नींद आ गई। बच्चों की माँ ने कहा, मैं तो भाई के घर काम करने जा रही हूँ। आटा गूंथकर हाथ धोऊंगी तो तुम नल के मुंह लगाकर पानी पी लेना। बच्चों ने ऐसा ही किया। बच्चों को भूख से व्याकुल देख सेठ की बेटी के आंसू आने लगे। जब शंकर गया जी में श्राद्ध कर रहा था तो जल अंजलि में खून के आंसू गिरने लगे। तब पंडित ने कहा, शंकर, तुम्हारी बहन बेटी रो रही है। शंकर समझ गया कि मेरी पत्नी ने मेरी बहन को रुलाया होगा। शंकर ने घर आते ही पत्नी से पूछा कि तू मेरी बहन को रोज बुलाती थी या नहीं, और श्राद्ध पर बुलाया था या नहीं। पत्नी ने कहा, अजी आप कैसी बातें कर रहे हो, भला उसके पिता के श्राद्ध पर बुलाती क्यों नहीं। मैंने बुलाया भी और उसके बच्चों सहित आदर पूर्वक जिमाकर विदा किया। शंकर उसी वक्त अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन को पूछा कि बहन, श्राद्ध पर तुम्हें बुलाया था या नहीं, और तुम लोगों ने भोजन किया था कि नहीं। पूर्णा ने कहा, भैया भरपेट भोजन किया, बच्चे भी बड़ी खुशी से जिमे, क्योंकि भाभी ने निमंत्रण ही ऐसा दिया था कि पेड़ हिले तब आना, पत्ते हिले तब मत आना। अब भैया पेड़ हिला नहीं और हम लोग जिमने गए नहीं। भाई को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया और उसने पत्नी को बहुत डांटा फटकारा। पत्नी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सो गई और मन ही मन सोचने लगी कि ननद को तो इसका सबक सिखाकर रहूंगी। उसके पढ़ाए पंडित ने शंकर को कहा कि तेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। अगर तेरी बहन काला मुंह करके गधे पर बैठकर आए तो वह ठीक हो सकती है। लेकिन शंकर बुद्धिमान था तो उसने भी एक चाल चली। उसने पत्नी से कहा कि तेरे पीहर में आग लग गई है, सो तेरे माँ बाप भूखे मर रहे हैं, तू उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे तो मैं दे आऊं। इतना सुनते ही पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। उसने जल्दी से मिठाई पूड़ी सब्जी से गाड़ी भरकर पीहर के लिए रवाना कर दी। ध्यान रखने के लिए अपने पुत्र को साथ कर दिया कि बेटे ध्यान रखना, कहीं भोजन की गाड़ी बुआ के यहाँ न रुक जाए, तू मामा के यहाँ पहुँचाना। बेटा भी माँ की ऐसी हरकतों से परेशान था, सो भोजन की गाड़ी बुआ के ही पहुँचा दी। शंकर ने ससुराल जाकर कहा कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, और पंडित ने कहा कि वह तभी ठीक हो सकती है जब आप सभी लोग गधों पर काला मुंह करके उससे मिलने आओ। माँ बाप भाई भाभीियों ने सोचा कि अपने तो एक ही लड़की है, अगर ऐसा करने से वह ठीक हो जाती है तो कर लेते हैं। वे सब विभिन्न गधों पर काला मुंह करके अपनी लड़की से मिलने के लिए रवाना हो गए। जब वे लड़की के ससुराल पहुंचे तो उनकी लड़की आटा पीस रही थी और बोलती जा रही थी, मैं तने पूजू संजा, होली मरजो सासू और नणदूली। तभी शंकर ने उसके ऐसा गाते हुए सुन लिया और उसने विपरीत गाना गाया कि मैं तने पूंजू अठकटारा, मरजो ससुरा और सातो साला। आगे फिर कहा,
देख मर्द की फेरी, माँ तेरी बहन मेरी। पत्नी ने सोचा कि अपनी बहन का मुंह काला करके लाया होगा। पीछे मुड़ के देखा तो खुद के पीहर वाले ही काला मुंह करके खड़े हैं। तब उसके पति ने कहा कि घर में पीसे गोरी, आंगन में देख नागा की टोली। तब शंकर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने यहाँ कोई भी बहन बेटी का जीव नहीं दुखावे। श्राद्ध में प्राणी की शांति के लिए बहन बेटी को जरूर बुलावें। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को।